अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी, खुश होगी और मज़े में होगी। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज चूंकि रीबा का पेपर नहीं था तो हम लोग काफ़ी देर तक सोते रहे और अपनी नींद पूरी करते रहे। और अभी हम उठे हैं तो मैं किचन में ही आ गई हूँ फ़ौरन से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज ऐसा हुआ कि सभी लेट तक सोते रहे और जब दूध वाले भाई ने आके डोरबेल बजाई तो उस वक़्त ही हमारी नींद खुली और साथ ही हेल्पर भी आ गई। तो मैं फ़ौरन से ही उठ गई ताकि मैं क्लीनिंग करवा सकूं, क्योंकि आज सैटरडे है और संडे को उन्होंने आना नहीं है। तो आज मैं अच्छे से घर को साफ़ करवा लूँगी। तो इसलिए मैं फ़ौरन से ही उठ गई और मैंने जल्दी से ही सबको उठा लिया। तो सब फ्रेशन अप हो गए हैं और सबको मैंने ब्रेकफास्ट भी बना के दे दिया है। तो सबका ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं अपने लिए सीरियल बना रही थी, ताकि जितनी देर में मैं सबका ब्रेकफास्ट बनाऊंगी उतनी देर में मेरा सीरियल भी नरम हो जाएगा। तो कभी कभार मुझे ये खाना अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही लाइट होता है और मुझे मज़े का भी लगता है। तो मैं इसे नाश्ते में ले लेती हूँ। और साथ में मैंने अपने लिए चाय बनाई है। चाय तो वैसे मैंने सबके लिए ही बनाई है। तो चाय के साथ मैं थोड़े से रस भी ले लूँगी। तो इस तरह से सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा हो जाएगा। और मैं अब आ गई हूँ रूम में। तो रूम में बैठ के अब मैं आराम से नाश्ता करूँगी और अम्मी भी अभी नाश्ता कर रही हैं। और अम्मी को ना चाय में डबल रोटी डुबो के खाना अच्छा लगता है। अगर कुलचा भी हो तो वो भी चाय में डुबो के खाती हैं। उन्हें इस तरह से खाना अच्छा लगता है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक ही सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और इसके बाद बच्चों ने बारी बारी शार लिया और अब वो ट्यूशन के लिए रेडी हो रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों के स्कूल मंडे से खुल रहे हैं। तो बच्चे अपनी रूटीन पे वापस आएंगे और अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि इतनी देर हॉलीडेज़ रही हैं तो बच्चों को पढ़ाई का शौक़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और उनका रुझान टीवी और गेम्स की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे अपने ट्रैक पे वापस आएंगे और पढ़ाई वाले दिन भी वापस आ जाएंगे और बच्चे फिर से इल्म की दुनिया में वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आमीन। रफ कॉपी वगैरह रख लिया ना। और काफ़ी मंथ से ऐसा हुआ है कि बच्चे घर ही रहते हैं और रौनक भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अब कुछ दिन ही हुए हैं कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। तो जैसे ही बच्चे ट्यूशन के लिए निकलते हैं उसके बाद फ़ौरन ही घर में खामोशी सी हो जाती है और दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में जो छोटे छोटे काम होते हैं तो वो मैं कर लूँगी। तो कल जो कपड़े वॉश किए थे वो अब अच्छे से ड्राई हो गए हैं और आज मैंने इनको धूप में काफ़ी देर तक पड़ा रहने दिया है, क्योंकि आज बहुत ही करारी धूप निकली हुई थी। तो मैंने कपड़ों को पड़ा रहने दिया ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि कपड़े ड्राई होते ही नहीं और काफ़ी देर तक गीले ही रहते हैं। तो आज अच्छी खासी धूप निकली हुई थी तो इसलिए मैंने कपड़ों को बाहर ही पड़ा रहने दिया। और अब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे तो मैंने रूम में ही ले आई हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली कपड़ों को उतार के बाहर वाले रूम में रखती हूँ, लेकिन चूंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जाने को भी बिल्कुल जी नहीं चाहता और ऐसे में कपड़े 2-3 दिन वहीं पड़े रहते हैं। तो आज मैं कपड़े उतार के यहाँ पे ले आई हूँ और यहाँ पे हम सभी कपड़ों को फोल्ड करके रख लेंगे। तो कुछ कपड़े मैंने बेड पे रख दिए हैं और अम्मी भी फोल्ड कर रही हैं और मैं भी यहाँ पे बैठ के आराम से फोल्ड कर लूँगी। और कपड़ों को धोने से ज़्यादा मुझे इनको फोल्ड करने में ज़्यादा आलस आता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही आलस ना आए इसलिए मैं कपड़ों को आज ही फोल्ड करके रख दूँगी और बिल्कुल भी आज का काम कल पे नहीं छोड़ूंगी। और जब सारे कपड़े फोल्ड हो गए तो मैंने शुक्र किया। कपड़ों को धोना तो एक बड़ा काम होता ही है, कपड़ों को फोल्ड करके रखना भी बहुत बड़ा काम होता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम कर लिया है, बल्कि हम सब ने ही मिलके ये काम कर लिया है आज। और कपड़ों को फोल्ड करते करते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब मैं टेरेस में आई थी क्योंकि प्लांट्स को भी पानी देना था। आज सख्त धूप निकली हुई थी तो जिसकी वजह से सारे प्लांट्स ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से पानी दे दिया है। और टेरेस पे मैंने कुछ बेल लगाई हुई हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी और अब इनको सहारा देने की, इनको बांधने की ज़रूरत थी। तो मैं इनको बांध दूँगी ताकि ये ऊपर की तरफ ही बढ़ती रहें। और अगर मैंने इनको ज़मीन में लगाया होता तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाती और काफ़ी ज़्यादा इनकी छाँव हो जानी थी, लेकिन मैंने चूंकि इनको पॉट में लगाया हुआ है तो इसलिए ये ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो फ़िलहाल तो मैंने इनको बांध दिया है ताकि थोड़ा सा सहारा मिल जाए इनको।
और अभी भी कुछ कपड़े टेरेस पे ही पड़े हुए हैं क्योंकि ये भी थोड़े थोड़े से गीले थे, तो इसलिए मैंने इनको टेरेस पे ही पड़ा रहने दिया है ताकि ये मज़ीद ड्राई हो जाएं। और जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी। तो बस ये छोटे छोटे काम करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया और पता भी नहीं चला और बच्चे ट्यूशन से वापस आ गए। तो अब चूंकि वो ट्यूशन से वापस आ गए थे और इस वक्त शाम का टाइम भी हो रहा था, मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी, तो बच्चों ने कहा कि हमें भी कुछ बना के दे दें। तो घर में कुछ भी नहीं था और मेरे पास थोड़े से आलू पड़े हुए थे। ये छोटे छोटे आलू थे और इनको मैंने सोचा था कि आलू की भुजिया बनाऊंगी, तो इसलिए मैं छोटे छोटे आलू लेके आई थी क्योंकि छोटे आलू की भुजिया बड़ी ही करारी बनती है। तो इसलिए ये छोटे छोटे आलू मैंने भुजिया के लिए रखे हुए थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें कुछ बना के दें। तो पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई क्योंकि आज घर में नूडल्स भी नहीं थे और इसके अलावा कोई और चीज़ भी नहीं थी। तो मुझे बस ये आलू ही नज़र आए, तो इनके फ्राइज़ बना के मैं अब बच्चों को देने लगी हूँ। और फ्राइज़ खाने में हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी हम मार्केट से भी फ्राइज़ ला के खाते हैं और लॉकडाउन से पहले तो ऐसा होता था कि फ़्राइज़ वाले गली में भी आते थे, तो वहाँ से भी हम ले लेते थे। तो उनके भी फ्राइज़ काफ़ी मज़े के होते थे और फ्राइज़ खाने में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज चूँकि मेरे पास आलू कम थे, तो जितने भी आलू मेरे पास पड़े हुए थे मैंने उनके ही फ्राइज़ बना लिए हैं। और फ्राइज़ बनाते बनाते मैं ये सोच रही थी कि मंडे से चूँकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो मुझे कोई चीज़ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के रखनी होगी, क्योंकि जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो मॉर्निंग में इतना टाइम ही नहीं होता कि हम कोई चीज़ तैयार कर सकें। इसलिए पहले से ही जो बनी हुई चीज़ें होती हैं तो उनको ही गर्म करके मैं दे देती हूँ, या अगर कोई फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं तो वो फ्राई करके दे देती हूँ। और आज मैं यही सोच रही थी कि अब बच्चों के लिए क्या चीज़ बनाऊँ जिसे वो स्कूल में शौक़ से खा लें। और आज फ्राइज़ बनाते बनाते जब मैंने आधी वीडियो बना ली, तो तब मैंने जाके नोट किया कि आज मेरी हेल्पर सारे चम्मच और नाइफ्स वगैरह इस स्टैंड में रख गई हैं। हालांकि मैंने उनको काफ़ी दफ़ा मना किया है कि स्पून स्टैंड में ही सब स्पून्स को अरेंज करके रखा करें, लेकिन वो फिर भी यहीं पे रख जाती हैं क्योंकि उनको भी इसकी आदत ही हो गई है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना ली थी, तो तब जाके मैंने देखा और फिर मैंने सोचा कि अब मैं रहने ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो तो बन गई है, इसको बाद में ही अरेंज करके मैं रख दूँगी। और यही फ़र्क होता है, जब इंसान खुद से काम करता है तो सारी चीज़ों को अरेंज करके ही रखता है, लेकिन जब हेल्पर्स काम करती हैं तो वो जल्दी जल्दी से ही सारे काम कर जाती हैं और ज़्यादा ही मैस क्रिएट करके किचन में चली जाती हैं, क्योंकि शायद वो टायर्ड होती हैं, वो पिछले घरों के काम भी करके आती हैं, या फिर उनकी आदत ही बन जाती है एक जगह पे ही सारी चीज़ें रखने की, या जिस तरीके से वो काम करती हैं उस तरीके से उनको आदत ही हो जाती है। फिर चाहे उनको जितना मर्ज़ी मना करते रहें, उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक ही काम करना होता है। और इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ भी होती है कभी कभी, क्योंकि जब मैं खुद से काम करती हूँ तो मैं सब चीज़ों को ही साथ साथ अरेंज करती जाती हूँ ताकि कोई भी मैस किचन में ना रहे, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजरता है और अगर किचन ही मैसी होगा तो फिर मुझे उलझन ही होती रहेगी। तो मैं इसलिए किचन को साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। तो चलें जी, अब क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी पार्ट ऑफ लाइफ हैं। और जब भी मैं फ्राइज़ बनाती हूँ तो मैं इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाती हूँ, मैं बेसन बिल्कुल नहीं लगाती, क्योंकि फिर बेसन फ्राई होने के बाद मोटा मोटा हो जाता है और खाने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा कॉर्नफ्लोर ही लगाती हूँ, लेकिन आज घर में कॉर्नफ्लोर ख़त्म होया हुआ था तो इसलिए मैंने राइस फ्लोर लगाया है। और इसके साथ भी फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुए हैं। और इवनिंग के काम मैंने साथ ही स्टार्ट कर दिए हैं। दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है, अपनी चाय भी बनने के लिए रख दी है, ताकि मेरे इवनिंग के काम भी साथ साथ ही होते जाएं और जल्दी से ही मैं सब काम करके फ्री हो जाऊं, क्योंकि आजकल फिर से गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। मौसम फिर से बदल गया है, धूप आज बहुत ज़्यादा करारी थी जिसकी वजह से गर्मी आज बहुत ज़्यादा लग रही है। और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, तो मज़े मज़े के फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। तो अब मैं जल्दी से रूम में जाती हूँ, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और वो फ्राइज़ बनने का ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से जाके मैं उनको फ्राइज़ दे के आती हूँ। और साथ में खुद भी बैठ के थोड़े से फ्राइज़ खाऊंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा गर्मा गर्म है कि दिल चाह रहा है फ़ौरन से ही इनको खा लूँ। तो मुझे भी फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को फ्राइज़ मैंने दे दिए हैं, तो जल्दी से मैं किचन में जाती हूँ, अपनी चाय डाल लाती हूँ, तो फिर बच्चों के साथ बैठ के फ्राइज़ खाऊंगी। तो पहले मैं अपनी चाय ले आती हूँ। और मैं काफ़ी देर तक सोचती रही और बच्चों से भी पूछती रही और अम्मी से भी पूछती रही कि आज खाने में क्या बनाएं, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना काली मिर्च वाली मैं कढ़ाई ही बना लूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी से वही बना ली है। और जब मैंने कढ़ाई बना ली तो बच्चों ने कहा कि हमने आज बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाना, हम ये कढ़ाई कल खाएंगे और आज हम मार्केट से बर्गर ला के खाएंगे। काफ़ी दिनों से वो मुझे जिंगर बर्गर का कह रहे थे और आज उन्होंने फिर ज़िद पकड़ ली कि हमने आज जिंगर बर्गर ही खाना है। तो इसलिए फिर मैंने हनान को भेजा कि आप ही जाके मार्केट से लेके आए, मैं अभी खाना बना रही हूँ, क्योंकि जो गोश्त मैंने गलने के लिए रखा हुआ था उसकी अभी मैंने भुनाई करनी थी। तो इसलिए मैंने हनान को ही भेज दिया और अब हनान मार्केट से बर्गर ले आया है। तो यहाँ पे बैठ के हम बर्गर इंजॉय करेंगे। और अम्मी कहने लगी कि मैंने बर्गर बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अम्मी ने बर्गर खाया ही नहीं और मैंने शुक्र किया कि मैंने सालन बनाया हुआ था, तो उसी के साथ अम्मी ने रोटी खा ली और हम लोगों ने बर्गर्स खा लिए थे। और आज जिंगर बर्गर खा के हमने अपने टाइम को एंजॉय किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और हमने बहुत इंजॉय भी किया, क्योंकि डेली तो हम ये चीज़ें खाते नहीं हैं और जब कभी कभार ऐसी चीज़ें खाई जाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी को खूब इंजॉय कीजिए। तो कल मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।